सुनो जानू, कल रात फिर वही हुआ ना। वो तैयार थी, आंखों में वो चमक थी, लेकिन जैसे ही काम की बारी आई, आपका औजार फिर से नरम पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने वो निराशा देखी ना उसकी आंखों में, वो मुस्कुराहट जो दिल में चुभ गई। आज मैं वो नुस्खा लाई हूं जो चरक संहिता में भी लिखा है और अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी इसकी तारीफ की है। अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दी तो जिंदगी भर महंगी दवाइयों के चक्कर में पड़े रहोगे और उसकी खुशी हमेशा के लिए दूसरे की हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मुस्कान और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुस्कान। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साथी हर बार आपको देखकर खुश हो जाए, आपके अंदर वो जोश देखकर उसकी आंखों में प्यार भर जाए, तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये बटन आपकी मर्दानगी का गारंटी कार्ड है। आज आप कहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, पटना, भोपाल, नागपुर, सूरत, कानपुर में से बताइए। और शुक्रिया राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया, विकास, अर्जुन, नेहा, राज, पूजा, करण, अंजलि, रोहित, दीपक, स्नेहा, मनीष, कविता, आलोक, रानी। आप सबका दिल से धन्यवाद। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया अमित, शुक्रिया सोनिया, शुक्रिया विकास। आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपसे हमेशा संतुष्ट रहे, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना, अपना नाम भी बताना। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब, अंग में ठीक से कड़कपन नहीं आता, साथी के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ तो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, कुछ महंगी दवाइयां खा खा कर परेशान हो गए। लेकिन आज मैं बताऊंगी वो घरेलू नुस्खा जो आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में भी लिखा है और जिसकी अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी तारीफ की है। क्या आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हो? कमेंट में सच बताओ, कोई नहीं देख रहा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए और ये सब आपके रसोई में ही मिलेंगी। सबसे पहली चीज है हरी इलायची। आयुर्वेद में हरी इलायची को नसों को ताकत देने और कमजोरी दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा बताया गया है। आपको सिर्फ 3 हरी इलायची लेनी है एक दिन की खुराक के लिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत जबरदस्त होती है। इसको थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि खुल जाए, फिर छिलका हटाकर दाने निकाल लेंगे। ये छिलके आप चाय में डाल सकते हो, स्वाद अच्छा हो जाएगा। अब इन दानों को कूटकर या करल में पीसकर चूर्ण बना लीजिए। मिक्सी में नहीं पीसना, क्योंकि तेज गति पर इलायची का प्राकृतिक तेल जल जाता है और असर कम मिलता है। क्या आपने कभी यह नुस्खा आजमाया है? कमेंट में बताओ। दूसरी चीज है खसखस के दाने, जिन्हें अंग्रेजी में पॉपी सीड्स कहते हैं। ये किराने की दुकान पर आसानी से मिलते हैं, सब्जियों की ग्रेवी और मिठाइयों में उपयोग होते हैं। हम यहाँ खसखस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह ताकत और स्टेमिना बढ़ाता है, नसों को मजबूती देता है। बहुत से लोगों को साथी के साथ जल्दी थकान होने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, तो खसखस से यह दोनों समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आपको एक सामान्य खाने वाली चम्मच भरकर खसखस के दाने लेने हैं, लगभग 5 ग्राम। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि खसखस की तासीर ठंडी होती है। ज्यादा लेंगे तो नसों में गर्माहट कम हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। मैं आगे भी बताऊंगी कैसे बढ़ाएं अपनी ताकत बिना दुष्प्रभाव के। अब गैस पर एक पात्र रखिए और उसमें आधा चम्मच घी डालिए। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तो आंच बिल्कुल कम कर दीजिए और खसखस डालकर हल्का सा भून लीजिए। घी में खसखस हल्की गुलाबी होने तक भूनने से इसका असर इतना बढ़ जाता है कि एक ही दिन में फायदा महसूस होने लगता है, नई ताकत और नया जोश आने लगता है। आपकी ऊर्जा देखकर साथी को बहुत खुशी मिलेगी। अब इस भुनी हुई खसखस को भी कर्ल में पीसकर चूर्ण बना लीजिए। यह भी बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाता है। तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री। आयुर्वेद में जिन चीजों को अमृत बताया गया है, उनमें से एक है यह धागे वाली मिश्री। यह कमजोरी दूर करती है, शक्ति बढ़ाती है और नीचे के अंगों को इतनी मजबूती देती है कि 70 की उम्र में भी नसों में कमजोरी नहीं आती। आपको यह मिश्री लेकर थोड़ा कूटना है ताकि धागे निकाल सकें, फिर अच्छी तरह कूटकर चूर्ण बना लीजिए। एक बार में ज्यादा बनाकर रख सकते हैं, कई दिन तक खराब नहीं होता। चौथी और आखिरी चीज है इसबगोल। आपने अक्सर कब्ज के इलाज के लिए इसको देखा होगा, लेकिन नसों की कमजोरी दूर करने, देह में ताकत बढ़ाने और नीचे के अंगों की ताकत बढ़ाने के लिए भी यह बहुत कमाल की दवा है और इतनी सस्ती चीज है कि बिना मतलब महंगे इलाज की जरूरत ही नहीं। अब यह नुस्खा तैयार करते हैं। एक कटोरी में 1 चम्मच इसबगोल का चूर्ण लीजिए। अब जो 3 हरी इलायची का चूर्ण बनाया था वो भी इसमें मिला लीजिए।
जब ये दोनों चीजें एक साथ उपयोग की जाती हैं तो बहुत जबरदस्त दवा का काम करती है। अंग में खून का प्रवाह बढ़ा देती है, जोश बढ़ा देती है, ऊर्जा भी बढ़ा देती है। अब 1 चम्मच खसखस का चूर्ण भी मिला लीजिए और साथ में धागे वाली मिश्री का 1 चम्मच चूर्ण भी डालिए। इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिला लीजिए। यह चारों चीजें आपको इतनी ही मात्रा में एक बार में लेनी है, अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं। अगर किसी को मधुमेह है तो मिश्री के बिना उपयोग करें। परिणाम धीरे मिलेगा लेकिन समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद यह पूरा मिश्रण एक बार में खाकर ऊपर से हल्का गर्म दूध 1 गिलास पी लीजिए। अगर देसी घी का दूध मिल जाए तो बेहतर है, वरना जो दूध घर में रोज उपयोग होता हो वो लीजिए। अगर आप रोज रात को 1 महीने तक यह नुस्खा उपयोग करेंगे तो ताकत की कमी की समस्या, अंग में कमजोरी, जिंदगी की खुशियां जो आपसे दूर चली गई थीं, सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? कमेंट में हाँ लिखो। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप इस नुस्खे को आजमाने वाले हो? क्या आपकी साथी आपसे खुश है या शिकायत करती है? सच बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊं तो कमेंट में जरूर लिखें और बताओ। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मजा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में। मिलती हूं अगली रात एक और धमाकेदार उपाय के साथ।